बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी तक आपको क्या कराया था? स्थानीय, राष्ट्रीय और वर्गीकृत विज्ञापन। अभी हम चलते हैं औद्योगिक विज्ञापन। ये भी विज्ञापन का एक प्रकार है। ठीक है, तो औद्योगिक विज्ञापन कच्चा माल, औद्योगिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है ना, इंडस्ट्री से संबंधित। कह रहे औद्योगिक विज्ञापन कच्चा माल, उपकरण आदि की क्रय में वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। कह रहे इस प्रकार के विज्ञापन प्रमुख रूप से औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्रमुखता से प्रकाशित किए जाते, छापे जाते हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों का प्रमुख उद्देश्य सामान्य व्यक्ति को आकर्षित करना नहीं होता, कि नॉर्मल जो व्यक्ति है या सामान्य जो व्यक्ति है, आम जो व्यक्ति है, उसको आकर्षित नहीं करता है, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में से संबंधित व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं और निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित करना होता। मीन्स ये जैसे कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, और वो अब थोक में, होलसेल में किसी चीज़ को बेचना चाहता है, ठीक है, या खरीदना चाहता है, तो वो अपने जो विज्ञापन निकालता है, ठीक है, अपनी कंपनी की तरफ से, तो वो बड़े बड़ी कंपनी, दूसरी कंपनियों को, दूसरे संस्थानों को, निर्माताओं मीन्स बनाने वालों को के लिए निकालता है। तो ये भी, इसका भी एक निश्चित स्थान होता है। कह रहे आगे है जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। कह रहे जन कल्याण मीन्स लोगों का कल्याण, जन मीन्स लोग, कल्याण मीन्स भलाई, लोगों की भलाई के लिए कई विज्ञापन हम देखते हैं। जैसे पानी के बचाव के लिए हम विज्ञापन देखते हैं, जल ही जीवन है, पानी बचाओ। आप देखो जगह जगह ये स्लोगन टाइप में भी लिखे हुए देखते हैं। अब तो येलो और ब्लैक, येलो बेस होता है और ब्लैक उससे लिखा होता है, पेन से मोटा मोटा लिखा होता है। ठीक है, ये हमारे नगर निगम के, ठीक है, इनके कार्य होते हैं कि ये जगह जगह दीवारों पर पोस्टर लगाते हैं, या दीवारों पर क्या करते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये भी एक तरह की एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, ये जन कल्याण मीन्स लोगों के कल्याण से संबंधित होती है। कह रहे हैं, तो कह रहे हैं इसमें प्राय लोगों को किसी समस्या के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अभी फिलहाल मैं करंट अफेयर्स में बताऊंगी, जैसे अभी करंट में कोविड का चल रहा है ना, आप सभी देख रहे हैं कि कोरोना का चल रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में, ठीक है, तरह तरह की एडवर्टाइजमेंट आती है, साबुन से हाथ धोइए, ठीक है, कम से कम इतने टाइम तक धोइए, क्या नाम है, हैंड वॉश मास्क लगाना चाहिए, ठीक है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। ये आप तरह तरह के क्या देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, विज्ञापन देख रहे हैं। ये भी विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। और इनका उद्देश्य, इनका जो विज्ञापन को ऐड करने का या इन विज्ञापन को छापने का उद्देश्य क्या होता है, कि ये लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए कार्य करना चाहते हैं। तो ये किस में आएंगे, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन में आएंगे। आप पानी का देखते हैं, पानी बचाओ, जल ही जीवन है, ठीक है, ऑक्सीजन का आजकल आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये जन कल्याण संबंधी है। कह रहे पेड़ लगाओ, ये जन कल्याण संबंधी है। मीन्स जो लोगों के कल्याण से, लोगों की भलाई से संबंधित विज्ञापन है, वो सारे आपके जन कल्याण संबंधी विज्ञापन में आएंगे। ठीक है, प्रदूषण की समस्या देखिए यहाँ दे भी रखा है, प्रदूषण की समस्या, शिक्षा की समस्या। देखिए हम कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, आता है ना मोदी जी का, तो ये भी जन कल्याण से संबंधित है। कन्या भ्रूण हत्या है ना, कन्याओं की हत्या के लिए जो आता है, ठीक है, ऐड, वो भी जन कल्याण से संबंधित। कह रहे ये समस्या आदि के प्रति लोगों को हम जागरूक करने के लिए ऐसे विज्ञापनों का प्रयोग करते हैं, कि ऐसे विज्ञापन लोगों को जागरूक, लोगों को चेतना में लाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, लोगों को अवेयर करते हैं इसके द्वारा हम। आगे है सूचनाप्रद विज्ञापन। सूचनाप्रद, सूचना मीन्स जानकारी, प्रद मीन्स प्रदान करने वाले। कह रहे जानकारी प्रदान, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले विज्ञापन। कह रहे इस प्रकार का विज्ञापन सूचनाओं को प्रसारित करने की एवं व्यापारिक अभिव्यक्ति के रूप में सामने आता है। साथ ही इन विज्ञापनों का उद्देश्य जन साधारण को शिक्षित करना होता है, उन्हें समझाना होता है, जीवन स्तर ऊंचा करना होता है, सांस्कृतिक बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उन्नति करने का भाव निहित होता है। सामुदायिक विकास, सुधार, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, वन्य प्राणी रक्षा, यातायात सुरक्षा आदि क्षेत्रों में जन कल्याण की भलाई के उद्देश्य से सूचना प्रदान कर जागरूकता उत्पन्न करना ही होता है। ठीक है, अब है विज्ञापन के कार्य क्या है, विज्ञापन करता क्या क्या है। ध्यान से सुनिएगा। कह रहे विज्ञापन के निम्नलिखित कार्य हैं, कौन कौन से हैं? नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना, कि कोई नई वस्तु आई है
तो उसकी सूचना, उसकी सेवाओं की वो क्या क्या उसमें सेवाएं उपलब्ध है, कह रहे इसकी सूचना, इसकी जानकारी देना। किसी वस्तु की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता बताते हुए कि कोई वस्तु क्यों उपयोगी है, क्यों सबसे अच्छी है, क्यों श्रेष्ठ है, कह रहे इसकी जानकारी बताते हुए और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। कह रहे तीसरा, उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि और विश्वास उत्पन्न करना। विज्ञापन का और कार्य क्या है? उपभोक्ताओं कौन होते हैं? हम, जो हम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं। कह रहे वे उन्हें वस्तु के प्रति उनका इंटरेस्ट, रुचि बढ़ाना और विश्वास दिलाना कि हाँ वास्तव में ये प्रोडक्ट, हमारे लिए अच्छा है। कह रहे उपभोक्ताओं की स्मृति को प्रभावित करना। जो उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, जो कस्टमर होते हैं, जो खरीदार होते हैं, कह रहे उनकी स्मृति को, उनकी याद को प्रभावित करना, उनके माइंड में बार बार क्लिक करना, बार बार उन्हें याद दिलाना। विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता मांग में वृद्धि करना। कह रहे विशेष प्रकार की कोई हमने छूट डाली है उस वस्तु को बेचने के लिए। भाई हम देखते कई प्रोडक्ट पर कि इतने % की छूट, ठीक है, इतना एक्स्ट्रा। आप टूथपेस्ट पर देखते हैं, साबुन पर देखते हैं 20% एक्स्ट्रा आप इतने रुपए में। तो ये सारी छूट जानकारी, इसकी जानकारी देते हैं हम। क्यों देते हैं? विज्ञापन के माध्यम से, ताकि उपभोक्ता की जो मांग है, जो डिमांड है, उसमें वृद्धि हो। ठीक है, वस्तु को स्वीकार करने, अपनाने और उसे खरीदने की प्रेरणा देना, कि वस्तु को स्वीकार करो, उसे अपनाओ और उसे खरीदो। विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादनों की तुलनात्मक जानकारी देता है। आगे है, बाजार में उत्पाद कंपनियों को स्थिरता प्रदान करता है। कह रहे हैं बाजार में उत्पाद कंपनियों को, मीन्स जो प्रोडक्ट बनाती है उन कंपनियों को स्थिरता प्रदान करता है। समझ में आया बच्चा? अब ध्यान से आगे देखिएगा। कह रहे विज्ञापन तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बात है। जब हम विज्ञापन तैयार करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, आपका ये 10th क्लास में 10वीं कक्षा में 5 नंबर का आता बेटा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसे हम जब बनाते हैं, तैयार करते हैं, इस विज्ञापन को जब लिखते हैं, तो क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, मीन्स किन बातों को ध्यान में रखकर हमें करना चाहिए। विज्ञापन तैयार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो जरूरी है। पहला है वह आकर्षक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, पढ़कर लगे कि हाँ हम विज्ञापन देख रहे हैं। जैसा आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर की हेल्प ले सकते हैं, अखबारों की हेल्प ले सकते हैं। अखबारों में तरह तरह के जो विज्ञापन आते हैं उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक शब्द कहने चाहिए। प्रभावशाली मीन्स इफेक्टिव, जो प्रभाव डाले, ऐसे तरीके से, ऐसे ढंग से कम शब्दों में हमें अधिक शब्द कहने चाहिए कि शब्द कम यूज़ करें हम। विज्ञापन जो है वो 25 से 50 शब्दों में लिखा जाता है केवल, ये इससे अधिक नहीं होता, इससे बड़ा बोरिंग हो जाता है, इसका प्रभाव नहीं पड़ता। ये 25 से कम 25 शब्द होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्द होने चाहिए, ठीक है। ये इन्हीं शब्दों के दौरान लिखा जाता है, इन शब्दों के साथ लिखा जाता है। नेक्स्ट है, कोई पंक्ति ऐसी लिखी जानी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो। कह रहे कोई ऐसी लाइन लिखो जो स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। आप दीवारों पर देखते तरह तरह के पोस्टर, जल ही जीवन है। आप क्या कर रहे हैं, स्थानीय विज्ञापन, मैंने ऊपर बताया था आपको कौन सा विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, पानी का जो विज्ञापन है, ठीक है, या पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, ये ऐसे जो विज्ञापन है इनमें स्लोगन टाइप में, जैसे पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, जल ही जीवन है, जल है तो हम हैं, जल है तो कल है, ठीक है। तो ये ऐसे इस टाइप की जो पंक्तियाँ है, इस टाइप के जो स्लोगन टाइप की पंक्तियाँ वो ज़रूर डालनी चाहिए। कह रहे उसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए। उसमें कोई चित्र बना दो उसी प्रोडक्ट से या उसी जानकारी से या उसी विज्ञापन से रिलेटेड, उसी विज्ञापन से संबंधित जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, उसी से संबंधित कोई चित्र या रेखा चित्र प्रयोग करना चाहिए, बनाना चाहिए। कह रहे जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषता और महत्व को बताना चाहिए, कि जिस भी चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो, जिसकी प्रोडक्ट के बारे में, चाहे पानी के बारे में, चाहे कन्या भ्रूण हत्या के बारे में, ठीक है, तो इनकी विशेषताओं को कि इस विज्ञापन में क्या विशेष बताई गई है उस बारे में, कह रहा उसके महत्व को, उसकी वैल्यू को, उसकी इम्पोर्टेंस को यहाँ बताना चाहिए। कह रहे उसे बॉक्स में ही प्रस्तुत करें, हमेशा जब बनाए तो बॉक्स के अंदर ही बनाए।
कह रहे इससे वह ज़्यादा प्रभावशाली लगता है। आप न्यूज़पेपर निकाल के देखोगे, न्यूज़पेपर में हमेशा जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो किसी ना किसी बॉक्स के अंदर आती है। एक पूरा बॉक्स बना होता है, उसी में बोल्ड अक्षरों में पहले बड़ा बड़ा ऊपर लिखा होता है ताकि लोगों का ध्यान अट्रैक्ट हो, ठीक है। फिर नीचे थोड़े छोटे शब्दों में लिखा होता है और पिक्चर बनी होती है। आपने देखा होगा, आज ही जाकर नोट करिएगा एक बार, ठीक है, ज़रूर देखिएगा मेरे कहने से, ठीक है। और प्रभावशाली बनाने के लिए रंगीन रंगों का प्रयोग कर सकते हैं आप। रंगीन पेन का यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल पेन का यूज़ कर सकते हैं, कलर्स का यूज़ कर सकते हैं उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए। आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, न्यूज़पेपर में जो ऐड देखते हैं सर्फ की, साबुन की, ठीक है, कोलगेट की या किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है, तो उसमें क्या देखते हैं, अभी पेन की भी आती है, बुक्स की भी आती है, मोबाइल की भी आती है, तो कलरफुल रंगों का यूज़ होता है ना, तो आप भी कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा प्रभावशाली हो। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट मोबाइल का विज्ञापन। देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ अभ्यास मैं आपको दिखा रही हूँ। पहला है स्मार्ट मोबाइल की, एक स्मार्ट मोबाइल है किसी कंपनी ने लॉन्च किया है, उसका हम विज्ञापन निकाल रहे हैं। स्मार्ट मोबाइल की दुनिया में धमाका। देखो ये तो हो गया, अट्रैक्टिव के ऊपर डाल दिया। क्या है इसमें, क्या क्या विशेषता है, क्या क्या खूबी है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। 32 पिक्सल कैमरा है, 12 GB रैम है, 256 GB मेमोरी है, ठीक है। कैमरे की पिक्चर, सॉरी फ़ोन की पिक्चर बना दी है बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। अब 24 घंटे दुनिया मुट्ठी में, एक स्लोगन टाइप में डाल दिया कि 24 घंटे फ़ोन आपके हाथ में रहेगा तो दुनिया आपकी मुट्ठी में रहेगी, कहीं से कोई भी जानकारी आप निकाल सकते हो। फिर नीचे दे रखा, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, टेलीस्मार्ट काखागा रोड अजब नगर, फ़ोन नंबर ऐसे दे दिया है, ठीक है। तो क्या कर दिया है कि अधिक जानकारी, ज़्यादा आपको जानकारी ले ली है इस चीज़ के बारे में, फ़ोन के बारे में, तो यहाँ संपर्क करें, यहाँ कांटेक्ट करें। टेलीस्मार्ट कि कहाँ है, टेलीस्मार्ट कैखे रोड पर अजब नगर, ठीक है, ये और फ़ोन नंबर भी दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे। क्यों यहाँ ये एड्रेस क्यों डाला है, ताकि फ़ोन के बारे में हमें उचित जानकारी, हमें ख़रीदना तो हम डायरेक्ट उस शॉप पर पहुँच जाए। नेक्स्ट देखिए नटराज पेंसिल का विज्ञापन। कह रहे हैं नटराज पेंसिल, देखिए यहाँ कोने पर लिखा हुआ है, ठीक है, नटराज पेंसिल, यहाँ देखिए कोने पर लिखा हुआ है नटराज पेंसिल, ठीक है। फिर ऊपर डाल दिया बोल्ड अक्षरों में नटराज पेंसिल। नटराज पेंसिल की क्या बना दी है, पिक्चर बना दी, कितनी सुंदर। फिर देखिए कितना अट्रैक्टिव लिखा, सस्ती, सुंदर और लंबे समय तक चलने वाली। सस्ती है, सुंदर है और लंबे समय तक चलती है। बनाए आपके कार्य को स्वच्छ व सुंदर, नटराज पेंसिल हो जिसके पास, सब उस पर सब करे उस पर नाच, ठीक है। यहाँ क्या कह रखा है कि ये स्लोगन दे रखा है कि नटराज पेंसिल हो जिसके पास, सब करे उस पर नाच, करे सब उस पर नाच, ठीक है। ये स्लोगन दे दिया, ये अट्रैक्टिव बन गया। अब यहाँ आप बोलोगे कि एड्रेस नहीं दे रखा है, अब इसलिए एड्रेस इसलिए नहीं दे रखा है क्योंकि नटराज पेंसिल हर एक बुक स्टॉल पर उपलब्ध होती है, कहीं से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। बस यहाँ कंपनी ने अपनी पेंसिल का एडवर्टाइजमेंट किया है कि वो नटराज की पेंसिल है और वो कहीं भी उपलब्ध हो सकती है। तो आप नीचे लिख सकते हैं किसी भी बुक स्टॉल पर उपलब्ध, ठीक है, इतना आप मेंशन कर सकते हैं। ओके बेटा, अब नेक्स्ट चलेंगे हम। देखिए विद्यालय के वार्षिक खेल दिवस का विज्ञापन। अब विद्यालय ने अपने विद्यालय के अंदर वार्षिक खेल मीन्स एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया है, ठीक है, उसका विज्ञापन हम निकाल रहे हैं। मीन्स वो सेलिब्रेट कर रहा है तो हम कैसे उसका विज्ञापन निकालेंगे, वो यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। ऊपर देख लिए क्या, आमंत्रण, आमंत्रण मीन्स बुलाया गया है कि आइए आइए, ठीक है, बुलाया गया है यहाँ पे कि स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे है, वार्षिक खेल उत्सव है, खेल दिवस है, तो आप यहाँ आइए, ठीक है। तो ऊपर डाल दिया एबेसे विद्यालय, यहाँ विद्यालय का नाम नहीं डाला है। एबेसे विद्यालय का मतलब आप किसी भी विद्यालय के लिए लिख रहे हैं तो वहाँ एबेसे की जगह अपना नाम यूज़ कर सकते हैं, जैसे उमा विद्यालय, ठीक है। वार्षिक खेल दिवस एनुअल स्पोर्ट्स डे, तो वार्षिक खेल दिवस हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। समस्त पुराने विद्यार्थी मीन्स जितने भी हमारे विद्यालय में, उमा विद्यालय में पढ़कर गए हैं विद्यार्थी, वो सारे, समस्त मीन्स सारे पुराने विद्यार्थी व अभिभावक सहर्ष आमंत्रित है। मीन्स हर्ष के साथ हम आमंत्रित करते सभी अभिभावकों को और जितने भी हमारे पुराने विद्यार्थी पढ़कर गए हैं उन्हें और उनके अभिभावक पेरेंट्स को।
दिनांक, आप दिनांक जब का भी यहाँ 00/2016 डाला गया है, तो आप मान लीजिए हमारे विद्यालय में मई में हो, 20 मई को, तो 20 मई 2016। ठीक है। समय जितने बजे से आपका है। स्थान पफवा मैदान, स्थान का मतलब यहाँ जिस जगह आप ये मना रहे हैं, हम विद्यालय के कैंपस के अंदर विद्यालय के प्रांगण में मना रहे हैं, तो उमा प्रांगण आप यहाँ डाल सकते हैं, उमा प्रांगण। कह रहे कृपया पधारकर वर्तमान विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन करें। देखिए हमने पुराने विद्यार्थियों को बुलाया, उनके अभिभावक को, उनके पेरेंट्स को बुलाया, तो हम नीचे एक नोट भी डाल रहे हैं कि कृपया पधारकर आकर जो हमारे वर्तमान के विद्यार्थी हैं, जो अभी हमारे प्रेजेंट में विद्यार्थी हैं, उनका उत्साहवर्धन, उनका हौसला बढ़ाए, क्योंकि पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं? वही विद्यार्थी कर रहे हैं। फिर आग्रहकर्ता, फिर आग्रह जो कर रहा है वो कौन है? प्रभारी आयोजन, फिर फ़ोन नंबर। ठीक है बेटा।